Namaste to all. I am JVN's Dr. Sharan Sundaram, physical therapist, assistant professor in physiotherapy and diagnostic department at ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोथेरेपी की हमने क्लास में बात की थी, इलेक्ट्रोथेरेपी का इंट्रोडक्शन की बात करी थी कि इलेक्ट्रोथेरेपी क्या है, कौन सी करंट्स आप यूज़ कर रहे हैं और उससे क्या इफेक्ट्स रहेंगे। अब इस नेक्स्ट जो पार्ट 2 में हम बात करेंगे जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट्स हैं उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं आपके थर्मल लेवल पे, मैकेनिकल लेवल पे और इमोशनल लेवल पे हम बात कर सकते हैं, क्या आपकी स्किन पे इसके क्या इफेक्ट्स रहेंगे। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ डायरेक्ट करंट के अंदर, ठीक है। अब उसमें सोचो हम क्या बात कर रहे हैं कि जो करंट है वो किस केस में यूज़ की जा सकती है। फर्स्ट ऑफ हम बात करेंगे सेंसरी स्टिमुलेशन की, नर्व स्टिमुलेशन की बात कर रहे हैं हम, नर्व्स की बात करते हैं, नर्व्स के टाइप होते हैं सेंसरी, मोटर, मिक्स नर्व्स की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सेंसरी की, मोटर की और मिक्स्ड की। ये क्या है बेटा, ये हैं आपके नर्व्स के जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स नर्व्स। तो हम यहाँ बात करेंगे कि जो डायरेक्ट करंट है उसका फिजिकल इफेक्ट क्या रहेगा कि आपको इनर्वेट कर पाएगी, स्टिमुलाई कर पाएगी, आपके सेंसरी स्टिमुलेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करें हाइपरीमिया की, जो आपकी टिश्यू है वहाँ पे आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देना, आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज़ कर देना, किसके अंदर आता है आपके हाइपरीमिया में। तीसरा है आपकी इलेक्ट्रॉन्स की जो कलेक्शन है उसके ऊपर बात करेंगे। चौथा है आपके पेन रिलीफ की हम बात करेंगे कि मेन पेशेंट आपके पास में क्या कंडीशन लेकर आया है, आपको उसको मेन उसका नीड रिक्वायरमेंट एट द मोमेंट अभी क्या है, उसके के आगे आप उसका असेसमेंट करोगे और उसके बाद ही आप उसका प्रॉपर प्रोटोकॉल मैनेजमेंट बना पाओगे। नेक्स्ट क्या है आपका एक्सेलरेशन ऑफ हीलिंग, कोई भी टिश्यू डैमेज के बाद, स्कार के बाद आपकी हीलिंग कैसे आप कर सकते हो थ्रू एप्लीकेशन ऑफ करंट्स, इसमें हम इसकी बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं इंटरफेरेंशियल करंट की। अब इंटरफेरेंशियल करंट क्या है, हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि इंटरफेरेंशियल करंट जो है बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, हमने बात की हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स की, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स की और लो फ्रीक्वेंसी करंट्स की। इंटरफेरेंशियल करंट्स को आप नेमिक करंट्स के नाम से भी जानते हैं, डिफाइंड एज नेमिक करंट्स। बेसिकली अब IFC में आप क्या कर रहे हो कि जब भी आप टिश्यू के ऊपर, जब भी आप कोई टिश्यू है उसके ऊपर अगर आप जो अप्लाई कर रहे हैं दो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स को अप्लाई कर रहे हो, राइट। आपने जब भी आप एक मॉनिटर यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, आपने एक एपिटस लिया, उसके एक वायर जा रहा है जिसके अंदर क्या है इलेक्ट्रोड्स की बात है, आप इलेक्ट्रोड के थ्रू एप्लीकेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट्स का। तो अब दोनों इलेक्ट्रोड में अगर मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट जा रही है तो जिस टिश्यू पे वो एरिया पे वो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, क्या देंगी, वो इफेक्ट देंगे आपकी लो फ्रीक्वेंसी करंट्स का। और लो फ्रीक्वेंसी करंट्स का इफेक्ट क्या होता है, वो आपकी जो डीप स्ट्रक्चर है आपकी टिश्यूज़ में उसको भी ट्रांसफ़र करती, ट्रांसमिशन कर सकती हैं। क्या बात कर रहे हैं हम कि जिस IFC क्या है कि 2 फ्रीक्वेंसी करंट्स का यूज़ कर रहे हैं टू सी द इफेक्ट्स ऑफ लो फ्रीक्वेंसी करंट्स। अब इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हैं, हम देखेंगे कि जो मोस्टली आप कंडीशंस आपके पास में OPD पेशेंट्स आते हैं जो एट द मोमेंट पेशेंट को कोई बहुत सीवियर मसल स्पाज्म हो गया है, पेशेंट के नर्व स्टिमुलेशन की बात करें, लो फ्रीक्वेंसी करंट इफेक्ट मतलब बेसिकली आपको आपके पास कोई केस आया है, फेशियल पाल्सी का कोई केस आया है, आपके पास में टेनिस एल्बो का कोई केस आया है, तो आप पहले आप क्या देखना चाहोगे कि पहले क्या कंडीशन है और उस पर आपको कौन सी करंट आपको एट द वेरी मोमेंट और इन बिटवीन शॉर्टर टाइम कौन सा अच्छा इफेक्ट दे पाएगी, राइट। नेक्स्ट इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, रिलीफ ऑफ पेन की। मेन कॉज क्या है, पेशेंट के पास में पेन की कंडीशन लेकर है तो आप क्या ट्रीट करोगे, पेन की बात, ट्रीटमेंट ऑफ पेन की बात करेंगे। सेकेंड क्या है आपका, चूँकि ये लो फ्रीक्वेंसी करंट है तो ये आपकी मोटर को जो डीप स्ट्रक्चर है आपकी स्किन को उसको पेनिट्रेट कर पाएगी, तो क्या आएगा उसके अंदर मोटर स्टिमुलेशन के लिए। अब मोटर स्टिमुलेशन की बात करें तो फ्रीक्वेंसी कहाँ लाएगा कि 1 to 10 हर्ट्ज के अपन इसके अंदर बात कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और डीप प्रेस जैसे कि पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं, जैसे वुमेंस में मोस्टली आपके देखते हैं जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है वो वीक होती हैं, उनके अंदर जो यूरिन की जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी वो बढ़ जाती है, तो आपकी जो पेल्विक मसल की जो स्ट्रेंथनिंग कराने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, इंटरफेरेंशियल करंट की बात कर रहे हैं। फिर एक और टर्म आएगा बेटा इलेक्ट्रोथेरेपी में, बायो फीडबैक। नाम से क्लियर है, फीडबैक मतलब आपने कोई एक्टिविटी की है और उस एक्टिविटी का क्या रिजल्ट आया है, क्या प्रोडक्ट आ पाया, वो किसके अंदर आएगा आपका बायो फीडबैक के अंदर। अब बायो फीडबैक क्या है, बायो फीडबैक एक टेक्निक है जो आपको इनिशिएट करती है कि आपके कोई आप एक्टिविटी है जिसको आप फॉलो कर पाएँ, कोई आपकी जो मसल को रीएजुकेट करती है थ्रू द स्पेशल पार्ट ऑफ फॉर्म।
फिर हम देखते हैं कि इसके टाइप क्या होते हैं। बायोफीडबैक की दो टाइप हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब इलेक्ट्रोमायोग्राफी क्या है और मायोग्राम में हम आगे देखेंगे। हम बात करें इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ग्राफी का मतलब क्या हुआ बेटा, स्टडी। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल करंट्स का आपकी मसल्स के ऊपर जो आप स्टडी कर रहे हैं उससे क्या इफेक्ट आ रहा है, कौन सी आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कौन सी रिलीज हो रही हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। कौन सी पल्स पे उनका एक्टिवेशन चालू हुआ, कौन सी पे एक्टिवेशन चालू नहीं हो पाया, स्टॉप हो गया, वो किसके अंदर आएगा आपका इलेक्ट्रोमायोग्राफी में। तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी क्या है, इट इज स्टडी ऑफ मसल फंक्शन थ्रू एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इमिटेड ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन, राइट। फिर हम आगे बात करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की। अब ये ग्राम मतलब स्टडी, इलेक्ट्रिकल करंट्स का जो आप यूज़ कर रहे हो आप हार्ट की एक्टिविटी को, कार्डियक एक्टिविटी को स्टडी करने के लिए, उससे क्या क्या बोलेंगे आप, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बेसिकली एक्टिविटी ऑफ हार्ट एंड मेजर्स थ्रू द इन द बीट इंटरवल्स। फिर एक और आता है इलेक्ट्रो डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस मतलब आपने कोई स्टडी करी, कोई टेस्ट किया और उससे क्या रिजल्ट आया तो उसको आप डायग्नोस करते हो कि इसमें क्या इफेक्ट है बेसिकली। तो इलेक्ट्रो डायग्नोसिस क्या है, बेसिकली ये आपकी नर्व फिजियोलॉजी, मसल फिजियोलॉजी और इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी है आपकी नर्व मसल्स की, उसके बारे में स्टडी है आपकी इलेक्ट्रो डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये और आपको रिक्वायरमेंट कहाँ रहेगी आपकी, ये नर्व इंजरी में, मसल इंजरी में और मसल डिजीज़ के अंदर, राइट। इस टेस्ट से आपको क्या हेल्पफुल है कि आप ये तय कर पाओगे कि कौन सी मसल्स की इनएक्टिविटी हुई है, कहाँ पे नर्व कंप्रेस हो रही है, कहाँ पे नर्व इनर्वेटेड हो रही है, कहाँ पे नर्व का डिजेनरेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इलेक्ट्रो डायग्नोसिस में दो स्टडी होंगी बेटा, एक होगी इलेक्ट्रोमायोग्राफी और एक होगी आपकी नर्व कंडक्शन वेलोसिटी। दोनों सेम ही है बेटा, बट चीज़ इतना है कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी में आप आपकी जो स्केलेटल मसल्स है उसकी एक्टिविटी की स्टडी कर रहे हो, और एनसीवी में क्या है, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, आपकी जो करंट है वो फ्लो हो रही है आपकी नर्व के अंदर, तो उसकी स्टडी आप कर पाएंगे कि क्या कौन सी वेव्स हैं, कौन सी लेटेंसी है, कौन सी बेस, जिसे बात कर रहे हैं रियो बेस और क्रॉनिक की बात करते हैं कि करंट का जो मल्टीपल टाइम ऑफ आपकी जो करंट है फ्रीक्वेंसी कब कब बढ़ जाएगी, कब कम हो जाएगी, कहाँ पे आपकी मसल एक्टिव दिखाई पाएगी, वो किसके अंदर आएगी आपकी EMG और NCV के अंदर। तो ये बेटा भी पूरा आपका ओवरऑल है कि आप इलेक्ट्रोथेरेपी में क्या पढ़ेंगे, कौन सी करंट्स का यूज़ कैसे करना है, कौन सी मशीन्स का यूज़ करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, किस एरिया में अप्लाई करना है, किस एरिया में अप्लाई नहीं करना, किस कंडीशन में पेशेंट को अवॉइड करना है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।